बोलिए, छोड़ देना चाहिए बुराइयों को। शराब तो उम्मुल खबाइस है। मुसलमान के घर में शराब नहीं होती, मुसलमान के घर में आबे ज़मज़म होता है। सुनो मेरे भाई, ये गौसे आजम की तालीमात हैं। खाली 11वीं करके खामोश मत बैठ जाइए। अपने घरों को खबासत से पाक कीजिए, बुराइयों से पाक कीजिए। अपने नौजवानों को से सिगरेट छुड़ाइए, अपने नौजवानों से गुटखे छुड़ाइए, अपने नौजवानों से शराब छुड़ाइए, अपने नौजवानों से यहूदियों की कटिंग छुड़ाइए, अपने नौजवानों के सरों पर टोपी दीजिए। फजर की नमाज से ईशा की नमाज पढ़ कर अल्लाह की रहमतें मांगिए। यह है पैगाम गौसे आजम का। मटके छोड़ दिए। जब कहे बादशाह बुलाया, जब बादशाह बुलाया, पूछा कि आप मेरे मटके कैसा तोड़े, तो हजरत अबू मूसा जंगी दोस्त गौसे आजम के वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं मोहतसिब हूं, मैं मोहतसिब हूं। उन्हें परेशान होगा, आपको कौन मोहतसिब बनाए? उन्हें बोला आपको कौन मोहतसिब बनाए? तो आपने कहा जो तुझको बादशाह बनाया है वही जात ने मुझे मोहतसिब बनाया है। ये जुमला कहना था, बादशाह थर थर कांपने लग गया, आपके कदमों पे आ गया, कहा कि हुजूर आपने मुझे बुराई से छुड़ा दिया, जन्नत का रास्ता बना दिया, आप बता दिया, आप पूरे शहर के मोहतसिब हो जाओ। आपने कहा कि मुझे अल्लाह ने मोहतसिब बना दिया, तू कौन बोलने वाला है मेरे को? मैं ऐसा नहीं बनता, मैं तो अल्लाह ने मुझे खुद मोहतसिब बना दिया है। अल्लाह वाले वो होते हैं। और आजकल के मुर्शदा खुद पी रहे हैं, मुल्लागिरी कर रहे हैं, लोगों को तावीज़ां दे रहे हैं, हाँ, और बैठे हुए हैं सिगरेटों पे सिगरेटा पीते हुए। नमाजा नहीं, नमाज पे नमाज जा रही है। मुल्ला साहब पहुंचे हैं कि हम तो काबे में नमाज पढ़ते हैं। अरे मुल्ला, सिफली अमल करने वाले, ऐसे मुल्लाओं के चक्कर में मत आइए। अगर देखना है, किसी से तावीज़ लेना है, तो ये देखो कि उन्हें शरीयत का कितना पाबंद है, उन्हें नमाजों का कितना पाबंद है, उन्हें शरीयत पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो उसके चेहरे पे दाढ़ी है कि नहीं है, वो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। अरे आम आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़े, अगर मुर्शिद है, अगर मुल्ला है, तो वो तहज्जुद भी पढ़े। आज लोग चले जा रहे, ये वो आ जा रहा, मैं तो वो पहुंचावा हूं, हालांकि पहुंचावा निकला हुआ है उसका। इन्हों कहते काबे में नमाज पढ़ लेंगे थे। हाँ, ये लोग सड़े यहाँ मस्जिद को दो खत्म नहीं आते, काबे को कैसा जाते? और बहुत सारे होले उनको लपटे हुए हैं, जाके तावीज़ा ले रहे हैं, तश्तरियाँ ले रहे हैं, उनसे इलाजा करा रहे हैं। याद रखो वो शैतान है। अल्लाह वाला वो होता है 5 वक्त की नमाज नहीं, रात भर नमाज पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, रोजे रहता है, या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद करता है, कुरान की तिलावत करता है और अल्लाह से दुआ मांगता है, तो हमारी बलाएं दूर होती है। हाँ, एक मजे का वाकया सुनाता हूं आपको। एक गांव में एक आगे ऐसी पीर मुल्लाटे, हम ऐसे हैं, बहुत सारे लोग दिल की नमाज, बोला के दिल की नमाज ने रसूलुल्लाह ने पढ़े, तू क्यों पढ़ता? हाँ, ये दिल की नमाज नहीं, रसूलुल्लाह जो सिखाए वो नमाज पढ़ना है ना। सुनिए ये बातें आप। तो गांव में ऐसी आ गया, तो ये एक साहब जो उसके मुतक़िद हो गए, इन्हें चमत्कार बताते, ये सब शैतानी हरकतें, ताक़ुती क़ुव्वतें बोलते, कुछ भी चमत्कार बता देते। अब समझ जाते हो भाई इन्हें बहुत बड़े करामत वाले होंगे। वो करामत नहीं है, वो इस्तदराज है। कभी आके जामे मस्जिद अफजलगंज में सुन लेना, इस्तदराज किसको कहते हैं, करामत किसको कहते हैं, मोजिज़ा किसको कहते हैं, इरहास किसको कहते हैं। ये बातें आपके इल्म में रहना बाबा, आप लोग भटक रहे हैं, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ आपको। तो आगे गांव में लोग मुरीद हो गए, लोग बैठे, जब देखो हाजिर हो, तो ये बीवी देखा, शौहर कमम आमदनी वाला जाके वहीं बैठा है। हाँ, कमाई की तरफ तवज्जो नहीं है। बीवी बोली कब तक, कह के मुर्शद है? अरे नहीं बोलना, मुर्शद को बोलते। हाँ, तौबा करो, बहुत पहुंचे हुए। अरे उन्हें बोला कह के पहुंचे, हमारे घर में फाका गुजर रहा, पहुंचे हुए है। हाँ,
अरे जाओ कोई नौकरी करो, कब तक मुर्शद के पास बैठते? कौन मुल्ला आटा आ गया ये हमारे घरों को बर्बाद करने के लिए? बीवी यहाँ आउट नहीं। एक दिन बड़े खुशी खुशी से आए, आके बीवी को बोले, बेगम तुम हमारे मुर्शद को बहुत बुरा बोलते ना, आज हमारे मुर्शद कैसा करामत करे? बोला क्या करे? क्या करे? यहाँ से बैठ के बंडा मारे। हम लोग बोले हुजूर ये बंडा कहीं को मारे? तो काबे में कुत्ता गुजरा था तो मारा के थे। हाँ, उन्हें बोले बहुत बड़े पहुंचे हुए मुर्शद है तुम्हारे, गांव में बैठ के काबे में कुत्ता गुजरा से भी देख रहे हैं भी और मार रहे हैं भी, और इनका बंडा जा रहा भी। बहुत बड़े पहुंचे हुए। अरे वाह, तो फिर इनको दावत देना चाहिए अपन। अरे कैसा देंगे अपन? कुछ भी नहीं, नहीं मैं कैसा भी इंतजाम कर लेती हूँ, एक दिन घर में बुलाओ इतने बड़े बुजुर्ग। हाँ, यहाँ से बैठ के काबे के कुत्ते भिड़ा है तो हमारे घर की बला भी दूर कर देंगे। हाँ, बुला के लाना उनको। अरे वो बहुत खुश हो गया, बीवी भी चक्कर में आ गई बोल के दावत करे। बोले मुर्शद हमारी बीवी भी आपकी ख़ायल हो गई, आपकी दावत कर रही। मुर्शद भी खुश हो गए, बहुत दिनों के बाद नहीं मिला था। पहुंचे घर को, बीवी दस्तरखान बिछाई, सब करके रख दी और पर्दे के पीछे बैठ गई। बोली खाओ। मुर्शद बैठे हुए हैं, मुरीद बैठा हुआ है, खा रहे नहीं, घूर के देख रहे हैं, खा रहे नहीं, देख रहे हैं हट रहे, देख रहे हैं हट रहे। उन्हें पर्दे के ओट में से बोली खाओ, बोलो हजरत को। अब हजरत परेशान है, खाऊं तो मुरीद बोला हुजूर शुरू कीजिए, खाइए। बोले बदमाश मेरे को आजमा रहा, कहाँ है नटा बोल्टा, कहाँ है मुर्ग, चिकन 65 कहाँ है? हाँ किधर है? खाली खुशका रख के बोला खाओ बोल रहा। बदतमीज, अदब है तेरे को? बड़ों का ऐसा, बुजुर्गों का ऐसा अदब करते? अंदर से झाड़ू लेके निकली, उन्हें निकाल के दी। ये मुर्शद लो, ये चिकन 65, ये लेग पीस। मार मार के बोली अरे तू यहां बैठ के काबे के अंदर कुत्ता घुस रहा तो तेरे को दिखाई दिया, चावल के अंदर गोश्त वो नहीं दिखाई दे रहा। चावल के अंदर गोश्त है वो नहीं दिखाई दे रहा। यहां बैठ के काबे के कुत्ते को देख रहा, किसको गुमरा रहा? काबे में कुत्ता कहीं को घुसेगा, वहां कितनी पब्लिक रहती। अकल है, इसलिए अकलमंदी यह है कि जाए तो ऐसे भटके हुए मुल्लाओं के पास ना जाए, जाना है तो बहरुल उलूम की दरगाह को जाइए, मोदी से दखन की दरगाह को जाइए, मीर महमूद साहब की पहाड़ी को जाइए, यूसुफ बाबा शरीफ बाबा के पास जाइए, जाओ बाबा शरफुद्दीन की दरगाह को जाओ। ये अल्लाह के वली हैं जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। इसलिए ऐसे भटकों के पास मत जाइए। इसलिए गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीमुल मर्तबत हस्ती है। सरकार बगदाद ने हमको इल्म अता फरमाया, खुद भी बगदाद आए, इल्म हासिल करने के लिए आए। इसलिए मेरे नौजवानों दीन का इल्म हासिल करो। सरकार जब आए 18 साल की उम्र में बगदाद आए, अपनी वालिदा मोहतरमा जिनकी उम्र 78 साल की थी, वालिदा मोहतरमा से कहा अम्मा जान मैं बगदाद चाहता हूँ इल्म हासिल करने के लिए, ताकि मैं इल्म भी हासिल करूं और औलिया अल्लाह से मुलाकात करूं। 78 साल की उम्र में ऐसी माएँ होना। आज की माएँ जलसे में आए तो नहीं बेटे नींद खराब होती, कहाँ जाता? हाँ रात के 3 बजे जाके इडली खा रहा, जहाँ मेरे वास्ते भी ला ले थोड़ी इडली। ये माएँ हैं। माँ होई तो गौसे आजम की माँ होनी चाहिए, जबकि बच्चे की जरूरत है। 78 साल की उम्र है, ज़ईफ उम्र है, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए बगदाद भेज रहे हैं 600 किलोमीटर के फासले पर, और इजाजत दे रहे हैं और नसीहत कर रहे हैं आपके आस्तीन को 40 दीनार बन दिए। दीनार सोने का होता, और कहा कि बेटा एक नसीहत याद रखना, कभी झूठ नहीं बोलना। यहाँ तो बच्चा झूठ बोल के बिरयानी की पैकेट ला दिया तो अरे अच्छा तो बहुत होशियार बच्चा है हमारा, उन्होंने इधर देखते चिकन 65 ला दिया उन्हें, उन्होंने उधर देख रही थे सेठ, इतना होशियार बच्चा है हमारा। हाँ डाकुओं का सरदार है। ये सिखा रहे हैं हमारे घरों में। ये नहीं बोलेंगे झूठ नहीं बोलना बेटा, अजाब होता, बुरे बातें नहीं करना, झूठ नहीं बोलना,
किसी को धोखा नहीं देना, ये हमारे बच्चों को तालीम नहीं मिली। होशियार है कहते उन्होंने। हाँ, अब दुकानदारों को ने उन्हें जो है खराब कपड़ा भी बेच दिया। होशियार है मेरा बच्चा, बहुत अच्छा सेलमैन है, लोगों को सड़े सेपा दे रहा, बहुत अच्छा आपके सेलमैन है भैया। ये अच्छा सेलमैन नहीं है, आपको दोज़ख में पहुंचा रहा है। अच्छा सेलमैन वो है जो ऐप बताकर फरोख्त करे चीजों को। ये है गौसे आजम की वालदा ने कहा बेटा झूठ नहीं बोलना। गौसे आजम गए, वादी में पहुंचे, वो चोरों ने हमला कर दिया। जब चोरों ने हमला कर दिया तो सारों को लूटा। आप तो जवान थे, नौजवान थे, आपको देख के अनजान हो गए। मगर एक चोर आया आपके पास, आगे कहने लगा ए नौजवान आपके पास भी कुछ है? तो आपने कहा है मेरे पास। तो क्या है? 40 दिनार। उन्हें बोला मजाक करा बच्चा, कोई भी हमारे से माल छुपाता। ये बच्चा खुद बोल रहा है, मालूम है कि हम चोर है। अरे हमसे मजाक करा, चले गया। दूसरा डाकू आगे पूछा, हुजूर बोले हाँ मेरे पास है पैसे, 40 दिनार है। वो लोग माल तकसीम करते बैठे थे, सरदार से वाकया सुना, अजीब वाकया हो गया। एक नौजवान ऐसा बोल रहा, उसके लिए 40 दिनार है। तो डाकुओं के सरदार ने कहा चलो पूछेंगे बच्चे से। जाके पूछे, अब हिदायत मिलना है तो ऐसा होता वली के करीब हो जाता। जिसको हिदायत मिलना है वो दरगाह को आता है, जिसको हिदायत मिलना है वो 11वीं करता है, जिसको हिदायत मिलना है वो झंडे उठाता है, जिसको हिदायत मिलना है वो यागौस कहता है। देखिए डाके डालने वाले, अब हिदायत का वक्त आ गया। सरदार खुद उठ के आ गया गौसे आजम के पास। अभी आपकी उम्र 18 साल की, गौसे आजम मादरजात वली है, मां पेट से वली है गौसे आजम, इसलिए पैदा होते रोजा रह गए और बता दिया कि मैं आया हूं शरीयत की पाबंदी कराने के लिए। ये मादरजात वली है गौसे आजम। जब वो सरदार आके पूछा आपके पास क्या है, तो आपने कहा मेरे पास 40 दिनार है। कहां है? ये आस्तीन में सिले हुए है। आस्तीन खोले, 40 दिनार। उसके होश उड़ गए। उसने कहने लगा ए साहिबजादे, ये जगह तो ढूंढे भी तो नहीं मिलती थी, आपने हमको क्यों बता दिया? तो कहा मैंने अपनी वालदा से वादा करके निकला हूं, कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसी वालदाओं की जरूरत है, ऐसी तरबियत की जरूरत है, ऐसे माओ की जरूरत है, ऐसे तरबियत देने वाली मां बाप की जरूरत है। आपने सच कह दिया। डाकुओं का सरदार कांपने लग गया जब आपने कहा कि मैंने अपने वालदा के वादे को निभाया है और मेरी वालदा से मैंने वादा किया है कि कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए मैंने सच बता दिया है। तो वो उस डाकू का नाम था अहमद बदवी, बहुत बड़े वली हुए। उस कांपने लगे, कांप के बोले आज मुझे पता चल गया, हम हजारों को लूटते रहे, कभी ख्याल नहीं हुआ अल्लाह के वादे का। ये बच्चा नौजवान अपनी माँ से वादा करता है तो पूरा करता है, हम तो अल्लाह से वादा किए हैं पूरा नहीं किए हैं। फौरन दामने गौसे आजम पकड़े, हजरत अहमद बदवी रहमतुल्लाह अलैह और गौसे आजम की गुलामी में आ गए। कहा कि मुझे भी तौबा करवा लीजिए, आज के बाद मैं डाका करना छोड़ दूंगा। 40 डाकू जब देखे कि सरदार ने तौबा कर लिया है तो 40 डाकू भी गौसे आजम के हाथ पर ये तायब हुए कि आज से हम भी चोरी नहीं करेंगे। अल्लाह ने गौसे आजम के सदक़े में वसीले में उन सारों को अल्लाह अपना वली बना लिया। इसलिए कहते हैं कि गौसे आजम चोरों को वली बनाते हैं। चोर भी उनके पास आता है तो वली हो जाता है। गौसे आजम जा रहे थे, बड़ा अच्छा भारी जुब्बा गौसे आजम पहन के जा रहे हैं। एक चोर की नजर पड़ी, उन्हें बोला अरे बहुत भारी जो है, ये तो बादशाह भी नहीं पहनता, आज रात में डाका डालना। रात का इंतजार करा, रात हुई, गौसे आजम के घर में घुस गया, देखा जुब्बा लटका हुआ है, जुब्बा ले लिया, लपट लिया पोटली में। जैसे पोटली उठा के गया, दरवाजा ही नजर नहीं आ रहा। पोटली रखा, दरवाजा नजर आ रहा। कई मरतबा प्रैक्टिस कर लिया, पोटली रखा, दरवाजा नजर आ रहा। यह है गौस की शान, यह है गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
पोटली हाथ में लेते दरवाजा नजर नहीं आ रहा, पोटली रखते दरवाजा नजर आ रहा, परेशान हुआ, आखिर में दरवाजे पे खटखटा हुआ, ये गौसे आजम के पलंग के नीचे छुप गया। आके कुछ लोग आए, कहने लगे कि फुला मुकाम पे एक अब्दाल का इंतकाल हो गया है, अब आपके हुक्म के मुंतजिर है, क्योंकि विलायत जिसको मिलती है तो मिलती है तेरे घर से। तो एक को वली बनाना है, अब्दाल का इंतकाल हो गया, अब्दाल वली की किस्म होती है। अब वो वक्त नहीं है मेरे को समझाने का, आप जामे मस्जिद अफजलगंज में आइए, ये सारी तफसीलात आपको वहां सुनने में मिलेगी। तो चोर तो नीचे है, उन्होंने कहा कि अब्दाल की जरूरत है, एक वली की जरूरत है, गौसे पाक हुक्म दीजिए, क्योंकि तरीका यह है कि जब तक के किसी को उसके मुकाम पे ना बिठाए मैयत नहीं उठाई जाती। तो आप किसी को, अभी हुजूर गौसे पाक बोले ये रात के वक्त आके अब्दाल की जरूरत है, ये रात में क्या करेंगे? तो बोले नहीं अब जरूरत है हमारे को, आप हुक्म दीजिए किसको बनाना। गौसे आजम बोले किसको बनाते? एक मेरे घर में आया है, ले जाओ न, पलंग के नीचे है। अब ये चोर थर थर कांपने लगा, अरे मैं कहा, मेरे को तो कुरान भी पढ़ना नहीं आता, मेरे को तो हदीस भी नहीं आती, मेरे को तो कलमा भी बराबर नहीं आता, मैं तो चोर हूं, मेरा पेशा चोर है, मैं कहां से बोलूं? बाहर निकल के कदमों पे गिर गया, हुजूर मैं चोर हूं, मैं वली नहीं बन सकता। गौसे आजम ने कहा घर में किसके घुसा? कहां गया? हाँ कहां गया? इसलिए मैं समझा रहा था, मिठाई की दुकान गया तो मिठाई मिलेगी, कपड़े की दुकान में जाएंगे तो कपड़ा मिलेगा, मोटर की दुकान में मोटर मिलेगी, टोपी की दुकान में जाएंगे टोपी मिलेगी, और चावल की दुकान में जाएंगे तो चावल मिलेगा, और अगर आप विलायत के घर में घुसेंगे तो विलायत मिलेगी। गौसे आजम ने उसको वली बना दिया। चोर को वली बनाना ये गौसे आजम का काम है। जब गौसे आजम चोर को वली बना सकते हैं तो हमारे गुनाहों को भी नेकियों में बदल सकते हैं। आपको यकीन है कि नहीं है? गौसे आजम की यह ताकत है। एक मजे का वाकया सुनिए, ऐसे कई चोरों को गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वली बना दिया। एक मुर्शद की तलाश में था, उसको मुर्शद नहीं मिल रहा था, गौसे आजम का दौर है, और आकर थक हार के बोला जहां भी जा रहा मुर्शद टेढ़े बिंगे है। उन्होंने बोला ये टेढ़े बिंगों का नहीं मुरीद होऊंगा, मैं अच्छे का मुरीद होऊंगा। इस हिसाब से मुरीद होइए, आप मुरीद होना जरूरी है, कादरी होइए, चिश्ती होइए, लेकिन छानबीन के होगी। आजकल के भटकों के पास नको हो जाइए, उसकी तारीफ अच्छी है, उन्हें ऐसा बोल रहा, उन्हें वैसा, ऐसे मुल्लाओं के मुरीद मत होइए। मुरीद होना है तो छानिए। मैं आप बताता हूं, पहले ये देखिए कि वो शरीयत का पादा है कि नहीं है, दाढ़ी रखता है कि नहीं, कुरान पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, 5 वक्त की नहीं रात भर नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, झूठ तो नहीं बोलता, धोखा तो नहीं देता। हाँ, ये तमाम चीजें होना, और फिर उसका सिलसिला गौसे आजम से पूरा सही रहना, कि कटावा नहीं रहना। बीच में से उठ गए, ताइफ देते देते मुर्शद बन गए, खवालियां शुरू कर दिए। खवालियां सुने तो मुर्शद नहीं बनते, गौसे आजम की गुलामी से बनते हैं मुर्शद। सुन लीजिए हमारी बात। तो एक निकला गौसे आजम के दौर में, उन्हें बोला कि भाई बहुत तंग हो गया, कोई मेरे को मुर्शद नहीं मिल रहा। आखिर में सोच लिया, बोला कि मैं बगदाद के दरवाजे पे बैठ जाऊंगा, जो सबसे पहले आया मैं उसको अपना मुर्शिद बना लूंगा। दरवाजे पे बैठा, एक चोर निकला, उन्हें चोरी करने के लिए बगदाद में दाखिल होना चाह रहा था। इन्हें जो देखा उसके कदमों पे गिर गया, तुम मेरे मुर्शिद। उन्हें परेशान हो गया, उन्हें बोला मैं चोर हूं। अब पैर छोड़ना ही नहीं उन्हें, मुरीद सादिक था, लपट गया, नहीं आप मेरे मुर्शिद है, क्योंकि ये सोच के निकला था घर से, जो मेरे को पहले दरवाजे पे मिलेगा मैं उसको अपना मुर्शिद बना लूंगा। अब पैर ने छोड़ा, उन्हें बोला छोड़ भाई, मेरा वक्त कहां नको करो, कहीं डाके मार लेता था अब तक, खामखा के मेरे कारोबार में अड़ंग मार रहा, छोड़ दिया नहीं छोड़ा, छोड़ दिया नहीं छोड़ा। चोर परेशान हो गया। ऐसे होना मुरीद। चोर परेशान हो गया। चोर बोला अरे भाई तो आखिर में चोर को जो है एक बात सुझाई थी, बोले तुम मेरे को मुर्शद मानते हो? हाँ मानता हूं। दिल से मानते हो? दिल से मानते। मेरा हुक्म सुनते हो? सुनते। पहले पैर तो छोड़ो।
मैं जो है चोरी करने को जा रहा हूँ, वापसी में आके करता हूँ। तो बोले आना, मैं यहीं बैठे रहता हूँ, मैं यहीं बैठे रहता हूँ, आना। अब इन्हों बहुत देर हो गई थी, अब कुछ भी नहीं सुझाई दिया तो गौसे आजम के घर में घुस गए। वहां जाके अंधेरे में मार रहे, को लोटा दिख रहा, जानवी माँ दिख रहा, इधर उधर हाथा मार रहे। फिर आया, खटखटा, फिर आधी रात को लोग आए, कहने लगे कि एक वली की जरूरत है। गौसे आजम बोले एक हाथ पैर मार रहा, देखो उसको पकड़ो, वली बना दो। उन्हें भी खत्मों पे गिर गया, मैं तो चोर हूं हुजूर, मैं वली कैसे बन सकता हूं? मैं गौसे आजम की ताकत बता रहा हूं, गौसे आजम की खुदरत बता रहा हूं। ये लोग बोलते कि ना रसूल मजबूर है, अरे रसूल के गुलाम कैसे हैं? देखो ना गौस मजबूर है, ना ख्वाजा मजबूर है, मजबूर हम हैं, इसलिए हम दरगाहों की जियारत को जाते हैं। गौसे आजम ने चोर को वली बना दिया। उन्हें बोला हुजूर मैं इस काबिल नहीं हूं, मुझे आप मत भेजिए, मैं कोई मुर्शिद बनने के काबिल नहीं हूं, मैं माफी चाहता हूं, आपके घर में घुस गया। गौसे आजम ने कहा नहीं, हमारी जबान से जो हम निकालते हैं वापस नहीं लेते, तुमको हमने वली बना दिया। आप बोलिए चोर को पल भर में वली बना दिया। ना उसको कुरान पढ़ना आता, ना उसको हदीस पढ़ना आता, ना उसको जो है फिक़ह के मसाइल आते, ना उसको शरीयत के उसूल आते, ना उसको कुछ भी नहीं मालूम। उन्हें मुर्शिद हो गया, उन्हें जो है वली हो गया। तो गौसे आजम की नजर किस दर्जा है? जब गौसे आजम एक जाहिल को मुर्शिद और आलिम बना सकते हैं तो हम गुनाहगारों को जन्नत भी दिला सकते हैं। आपको यकीन है कि नहीं है? अब आप 11वीं शरीफ करेंगे, आप झंडे उठाएंगे, आप या गौस कहेंगे। सुनिए, उसके बाद गौसे आजम देखो घर में से गौसे आजम ने कहा देखो अब तुमको विलायत का दर्जा दे दिया हूं मैं। वो बगदाद के दरवाजे पे एक बैठा हुआ है, उसको मुरीद करते हुए जाना। गौसे आजम को यह भी मालूम है कौन इसका, तो पता चल गया। बास वक़्त मुरीद मुर्शिद से आगे बढ़ जाता। देखिए उसकी वजह से इसको विलायत मिल गई। और गौसे आजम ने कहा कि उसको अपना मुरीद बना लो और उसको भी विलायत दे दो। ये गौसे आजम की शान है। इसलिए हुजूर बैरून ने कहा गुनाहगारों पे दामाने गौसे आजम है। बैरून अल्लामा अब्दुल क़ादिर सिद्दीक़ी हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, सिद्दीक़ गुलशन में जिनकी दरगाह पाक है, हुजूर फरमाते हैं बैरून अल्लामा अब्दुल क़ादिर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह गुनाहगारों पे दामाने गौसे आजम है। खुदा की शान के क्या शान है गौसे आजम है। हाँ, कहाँ पहुंच गया था? गौसे आजम के घर में पहुंच गया है। अगर आप घड़े में पानी है, आप हाथ डाले तो क्या लगेगा? अगर घड़े में दूध है, हाथ डाले तो क्या लगेगा? और घड़े में शहद है तो हाथ डाले तो क्या निकलेगा? तो इसी तरह अगर घड़े में विलायत है तो क्या मिलेगी? विलायत। इसलिए कहा हुजूर बैरून अल्लामा अब्दुल क़ादिर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, विलायत जिसको मिलती है तो मिलती है तेरे घर से, मुसल्लम हो गई तेरे लिए बातिन की सुल्तानी। इसलिए हम गौसे आजम का झंडा लगाते हैं। झंडा क्यों है मालूम है आपको? झंडा किस लिए लगाते हैं? क्यों हर एक का झंडा नहीं लगाते, गौसे आजम का झंडा लगाते? तो आप बोलिए जिसकी हुकूमत होती है उसका झंडा होता है कि नहीं होता है? हाँ नौजवान आप बोलो, आप बोलो। हिंदुस्तान का झंडा है, पाकिस्तान का झंडा है, बांग्लादेश का झंडा है, अमेरिका का झंडा है, ऑस्ट्रेलिया का झंडा है। तो मैं बोला दुनिया तो एक ही झंडा होना ना जी। तो हुकूमत अलग, झंडा अलग। हिंदुस्तान की हुकूमत अलग, उसका झंडा। पाकिस्तान की हुकूमत अलग, उसका झंडा। बांग्लादेश का हुकूमत अलग, उसका झंडा। तो हुकूमत की अलामत है झंडा होना। समझ रहे हैं आप? जो साहिब इख्तिदार होता है उसका झंडा होता है, जो हुकूमत वाला होता है उसका झंडा होता है। हिंदुस्तान की हुकूमत है उसका झंडा अलग, पाकिस्तान की हुकूमत अलग है उसका झंडा अलग, बांग्लादेश की हुकूमत है उसका झंडा अलग, इंडोनेशिया की हुकूमत है उसका झंडा अलग, अमेरिका की हुकूमत है उसका झंडा अलग। हुकूमत इख्तिदार वालों का झंडा होता है। इसलिए सारे वली वली है, लेकिन रूहानियत के बादशाह, विलायत की हुकूमत गौसे आजम के हवाले है। इसलिए हम गौसे आजम का झंडा उठा के बताते हैं, हम बादशाह मानते हैं तो गौसे आजम को मानते हैं। इसलिए हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, गौसे आजम खुद फरमा रहे हैं कि अन्ना जिली मोहिउद्दीन इसवी,
मैं जील से ताल्लुक़ रखता हूँ, जीलान से। अला जीली मोहिउद्दीन इसमी व आलामी अला रासिल जिबाली, और मेरा झंडा पहाड़ों की चोटी पर है। तो गौसे आजम की जो हुकूमत मानेगा वो झंडा लगाया घर पे। ये झंडे की क्या जरूरत है, लगा के देखो, रहमतों का नुज़ूल होता है। इसलिए झंडों का इनकार नहीं करना, झंडे घर पे लगाइए और बताइए कि हम गौस की हुकूमत में हैं, हम गौस के चाहने वाले हैं, हम गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं। जो लोग झंडे लगा रहे हैं उनके घर आबाद है। हम गौसे आजम की हुकूमत को मानते हैं, हम किसी की हुकूमत को नहीं मानते। ये हिंदुस्तान किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान ख्वाजा का हिंदुस्तान है। इसलिए हम ख्वाजा की हुकूमत मानते हैं। इस तरह ये कायनात गौसे आजम की हुकूमत में है। सरकार दो आलम ने गौसे आजम को ये झंडा अता फरमाया है। इसलिए गौसे आजम फरमाते हैं वह आलामी अला रासिल जिबाली, मेरा झंडा पहाड़ों की चोटी पर है, यानी सारी कायनात में मेरा झंडा लहरा रहा है। ये गौसे आजम है। इसलिए गौसे आजम दस्तगीर से लोग कैसी कैसी मुरादें पाते थे। आप इन्हों बोले बेटा दे सकते क्या। एक औरत आई, कहने लगी हुजूर मेरा शौहर बोल रहा, वो हामिला थी, मेरा शौहर बोल रहा कि अगर बेटा नहीं जनी तो, ऐसे भी शौहर आए क्या बीवी के हाथ में है बेटा जनना। देखिए आप कैसे काफिला हैं लोग, तेरे को तलाक दे दूंगा। उन्हें रोते हुए गौसे आजम की बारगाह में आई। आगे कहने लगी गौसे आजम ने देखा लौहे महफूज पे तो वो भी बेटी छह पेट में है सो। तो गौसे आजम ने अल्लाह के दरबार में कहा कि अल्लाह इसको बेटा दे दे। अल्लाह ने कहा कि नहीं, अब लिख दिया गया नहीं देते। गौसे आजम ने कहा 2 दे दे। फिर गौसे आजम ने कहा 3 दे दे। गौसे आजम ने कहा 7 दे दे। तो उस औरत को 7 बेटे हो गए। एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर मेरे पास भी बच्चियां हैं, बच्चा नहीं है, बच्चा की आरज़ू है। गौसे आजम ने कहा जाओ तुम्हारे को बच्चा होगा। गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ तुम्हारे को लड़का होगा। अब जब आया वक्त विलादत, तो जब डिलीवरी हुई तो क्या देखते हैं, बच्ची है। बड़ा गमज़दा हुआ, कपड़े में लपटा, सीधा गौसे आजम के दरबार में आ गया। गौसे आजम के दरबार में हाजिर होकर कहने लगा हुजूर आपने तो कहा कि मुझे बच्चा हो गया, फिर ये क्या है, ये तो बच्ची है। गौसे आजम बोले बच्ची है, इधर लाओ जरा बताओ। गौसे आजम हाथ में लिए, देखे, देख के गौसे आजम ने कुछ पढ़ के फूका, उसके बाद लपट के बोले ले जाओ घर को जाके देखो। वो शख्स घर को लेकर आया, घर को लाके देखा तो क्या बच्चा है। गौसे आजम वो है, बच्चा देना तो देना, बच्चे को बच्ची को बच्चा बना देते हैं और बच्चे को बच्ची बना देते हैं। वो शान गौसे आजम की है। आप सुनने को तैयार है गौसे आजम की शान? सो रहे तो नहीं ना, वक्त तो नहीं हो गया ना? सुनिए गौसे आजम की शान। अब मगर एक शर्त है, गौसे आजम के दुश्मनों से नहीं मिलना, वहाबियों से दोस्ती नहीं रखना, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना, उनके दावतों में नहीं जाना, उनको दावतों में नहीं बुलाना। ये जो या गौस कहने को शिर्क कह रहे हैं, झंडा उठाने को बिदअत कर रहे हैं, उनसे ताल्लुक़ नहीं रखना। ये करेंगे आप तो आगे ही तकरीर करूँगा, करेंगे, उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, उनकी दावतों में जाएंगे, उनसे रिश्तेदारी रखेंगे, वो तो गौस के दुश्मन हैं। या गौस कहने को शिर्क कह रहे हैं, हम या गौस कहने को गुनाहों का कफारा कह रहे हैं। इसलिए 11वीं शरीफ कीजिए। अब एक मजे की बात सुनाता हूं, आप सुनने को तैयार है? जरा दुरूद शरीफ पढ़िए, जरा बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि। आप होशियार हैं कि नहीं है? एक और मरतबा पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि। गौसे आजम वाज फरमा रहे हैं। गौसे आजम के वाज में 70,000 का मजमा होता था। उस जमाने में लाउड स्पीकर नहीं था, और गौसे आजम के 70,000 से ज्यादा मजमा रहता था। तो सामने वाला जिस आवाज में आपकी गुफ्तगू सुनता था, आखिरी वाला 70,000 से आगे वाला भी उसी आवाज में गौसे आजम की गुफ्तगू सुनता था।
और गौसे आजम की बारगाह में बैठ के लोग गौसे आजम की बारगाह में बैठते थे और अपने दिल में कुछ सोचते थे। एक साहब आए गौसे आजम की बारगाह में, सुनने की बात है, अकीदे की बात है। गौसे आजम का अकीदा देखिए क्या है। गौसे आजम की बारगाह में आए, उनको अकीदे के मसले में कुछ पूछना था। 70,000 का मजमा है, उनको गौसे आजम के करीब जा नहीं सकते हैं। अकीदे में कुछ ऐसी बात पढ़ ली कि उनको इत्मीनान नहीं था। हुजूर गौसे आजम वास करते करते बोले कि हमारा अकीदा यही है कि हम सहाबा का भी एहतराम करते हैं, औलिया का भी एहतराम करते हैं। हमारा ये अकीदा है, हम सहाबा का एहतराम करते हैं और सालिहीन का एहतराम करते हैं। उन्होंने बोले, वास के दौरान में बोल रहे होंगे, वास कर रहे हैं गौसे आजम, बोल रहे होंगे, क्या मेरे दिल को पहचान रहे क्या? अब सरकार तस्करा कर रहे होंगे ऐसी। तो गौसे आजम ने उनकी तरफ देख के कहा, ऐसा हाथ बता के कहा कि हमारा अकीदा यह है कि हम सहाबा को भी चाहते हैं और औलिया अल्लाह को भी चाहते हैं। मुनु बोले, हाथ तो ऐसा उठाते रहते हैं, हाँ ऐसे बाद में चलता, ऐसा हाथ उठा दिए वैसा उठा दिए। तो गौसे आजम फिर बोले, ऐ याहिया, मैं तुझे कह रहा हूं, मैं तुझे कह रहा हूं कि मेरा अकीदा यही है कि मैं सालेहीन से भी मोहब्बत करता हूं, साहबा से भी मोहब्बत करता हूं। अगर तुझे यकीन नहीं आ रहा है तो तेरा बाप जो गुम हो गया था ना, जा घर में देख, तेरा बाप आ गया है। गौसे आजम वो जग की आवाज सुन के लर्जा तारी हुआ, फौरन घर को आए। तो कई सालों से वालिद मोहतरम गुम थे उनके, देखा तो घर में बैठे हुए मौजूद पाया। ये है गौसे आजम की शान। इसलिए 70,000 का मजमे में जिसके दिल में जो कैफियत होती थी गौसे आजम बयान फरमा देते थे। दिलों के हाल से वाकिफ हैं, इसलिए गौसे आजम को रोशन ज़मीर कहा जाता है, पीराने पीर कहा जाता है। गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिलों के हाल से वाकिफ है, आज भी वाकिफ होते हैं। और हमारा अकीदा यह है, गौसे आजम इस जलसे को देख रहे हैं, चाहते हैं तो गौसे आजम हमारे जलसे में तशरीफ भी ला सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अदब से बैठो, टोपी पहन के बैठो, एहतराम से बैठो, बावजू होके बैठो और निहायत अदब करो, ना जाने कब गौसे आजम की नजरे करम पड़ जाए हम पे। इसलिए कहते हैं हम आपको, इसलिए हम आपको बुलाते हैं। तो हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुफ्तगू कर रहे थे, वाज फरमा रहे थे। वाज के दौरान में आप मेराज का वाक़या बयान कर रहे थे। मेराज के वाक़े में आपने कहा कि हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आसमानों की लामकाम मकान की सैर करे, जब वापस आए तो वक्त इतना था कि जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। ये तो मशहूर बात है ना। ये हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीर फरमा रहे थे, बात फरमा रहे थे, खिताब फरमा रहे थे। कहा कि इतना कम वक्त था कि सरकार सारा जहां देखकर आ गए, अभी जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, वजू का पानी बह रहा था। तो दूर 70,000 के मजमे से उतनी दूर था उन्हें, एक यहूदी जा रहा था, उन्हें भी खड़ के सुन रहा था। उन्हें बोला, देखो अपने नबी को कितना बढ़ा रहे हैं। नबी कहते आसमानों को गए, जन्नत देखे, दोज़ख देखे, मकान देखे, लामकान देखे, सारी चीजों को देखे, अभी आए तो जंजीर हिल रही थी, अपने नबी को कैसा बढ़ा रहे हैं, देखो क्या बात है, ये अकल में आती क्या। वो बोल के गया, मछली खरीदा, मछली खरीद के बीवी को लाके दिया, बेगम मैं अभी दरिया पे जाके गुस्ल करके आता हूं, जब तक तुम मछली तल के रखो। गया दरिया पे, कपड़े उतारा, दरिया में गोता लगाया। गोता लगाना था क्या, लगाया गोता दरिया में, निकला तो दूसरी जगह है, और था ही बन गया शी। नहीं समझे, मर्द था औरत बन गया, मारा डैफिया, निकला कहीं दूसरी जगह। परेशान हो गया ना, कपड़े दिख रहे हैं, कर रहे। अब शर्मा के लंगी औरत वहां ठहरी भी है, धोबिया देखे, उन्होंने चादर डाल दी उस पर। चादर आया तो बाहर निकला, कोई पहचानने कोई जगह नहीं है, ना अपना वतन है, ना अपना शहर है, ना वो दुकानें हैं, ना बाजारें हैं। आखिर में ठहर गया एक जगह, ओढ़ लेके औरत ठहर गई, परेशान हो गया, ये ही से शी कैसा हो गया, मर्द से औरत कैसा हो गया। परेशान हाल होके इधर उधर देख रहा है,
एक रंगरेज की दुकान थी, उन्होंने बोले क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, अब बोली नहीं, बोल रही, मुँह से जबान ही नहीं निकल रही। उन्होंने बोले कोई बेचारी औरत भटकी हुई है शायद, उन्होंने लाए, उसको कपड़े वपड़े दिए, मदद करे। पहले मुसलमानों की ऐसी थी बात, मुसलमान एक दूसरे की मोहब्बत रखते थे, एक दूसरे की मदद करते थे मुसलमान। आज क्या है, उसका खींच के खा जाएंगे। एक दुकान में बेचारे उसके बाजू दुकान डाल दे रहे, ना उसका चलना ना मेरा चलना, दोनों भी फाके रहना। हाँ, ये हाल है हमारे भाइयों का। तो अब वो रंगरेज साहब जो है ला लिए घर में, आखिरकार देखे कि इसका कोई वारिस है ना वारिस है, कोई बोली नहीं कहा है। आखिर में शादी कर लिए उन्होंने, शादी करके 7 बच्चे हो गए। कितने हो गए? 7 बच्चे। कितने साल गुजरे होंगे? 8 साल तो गुजरे ना। 7 बच्चे हो गए। 7 बच्चे होने के बाद एक वक्त वो जो ही से शी बन गई थी ना, वो शी बोली जरा मैं नहा के आती हूं। जाके खोटा लगाई दरिया में, निकली तो कहा है अपने शहर में है, कपड़े भी वही मौजूद है। अब वो शी जाके ही हो गई, इन्हें परेशान हो गए मेरे बच्चे। हाँ, अरे ऐसा कैसा, कपड़े उठा के पहन लेके घर को आए तो बीवी बोली इतना जल्दी आया, अभी मछली नहीं चले गई, इतना जल्दी आ गए, मछली अभी चले नहीं गई। तो परेशान होकर बोले मेरे बच्चे। बीवी बोले बच्चे बच्चे क्या बोल रहे हैं? उसके समझ में आया, सीधा गौसे आदम की बारगाह में आ। गौसे आदम वास कर रहे थे, देखते बोले समझ में आया हमारे नबी की परवास। हाँ, बता दिया कि देखो पल में क्या नहीं हो सकता, गौसे आदम क्या नहीं कर सकते हैं। गौसे आदम ही को शी कर सकते हैं, शी को ही कर सकते हैं, मर्द को औरत बना सकते हैं, औरत को मर्द बना सकते हैं। इसलिए हम 11वीं करके अपने गुनाहों की माफी चाह लेते हैं। अब करेंगे क्या नहीं करेंगे 11वीं, इसलिए कीजिए। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, गौसे आदम की 11वीं करने से क्या मिलेगा? गौसे आदम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खबर में भी काम आएंगे। इसलिए गौसे आदम ने कहा, हे लोगों तुम मुझे जानते नहीं, मैं अल्लाह के राजों में का एक राज हूं, तुम मुझे पहचान नहीं सकते। आप दूसरे जलसों में आओ, दीगर बातें बताऊंगा। अब काफी देर हो चुकी है, कल का जलसा मेरा जिले में है, इसलिए मेरे को भी जाना है, वरना तबीयत तो आपकी मोहब्बत से और वाक़या सुनाना चाह रही है। आप ना इतनी मोहब्बत से बैठे हैं, अब मैं समझ गया कि आपके घर में 11वीं होंगी। आप मेरे भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाना। 11वीं करेंगे ना? आप करेंगे ना? कितने लोग नहीं करेंगे? हाथ उठाओ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लोग करने वाले हैं। तो सुनिए क्या फायदा होगा। आप 11वीं शरीफ करेंगे और गौसे आदम का नाम जपते रहेंगे। या गौस कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ, हर घर में लगा दो या गौस, और झंडा भी लगा दो घरों में, ताकि पकौड़ों को मालूम हो जाए ये घर गौस के गुलाम का है। यहां झांकने की भी जरूरत नहीं करना चाहिए। और ऐसी मोहब्बत करो, कोई औलिया के दुश्मनों से कोई ताल्लुक मत रखो। रखेंगे भाई? गौस के दुश्मनों से ताल्लुक रखेंगे? सरकार के दुश्मनों से रखेंगे? अरे भाई, आप अगर बायकाट करेंगे इनका तो ये खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। और ये लोग, आजकल के लोग हमको जो है लोगों से मिला रहे हैं, हमारे अकीदे खराब कर दिए। अब आपके हम कुछ शिरकिया जुलूसों का इस्तेमाल करने लगा रहे हैं। हम शिरकिया जुलूसों का इस्तेमाल नहीं करते, हम गौस के जलसे करने वाले हैं। क्योंकि गौसे आदम ने हमें तौहीद का दर्ज दिया है, गौसे आदम ने हमें अल्लाह का पता बताया है, और गौसे आदम ने हमें तौहीद और रिसालत का पैगाम अता फरमाया है। सुन लीजिए अच्छी तरह। तो गौसे आदम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक धोबी थे, जो गौसे आदम के कपड़े धोते थे। यह खिदमत थी, बड़े खुश नसीब है। इसमें एक और वाक़या सुन लीजिए। गौसे आदम के खादिम का क्या मुकाम है, सुनने को तैयार है क्या? सोते सुन, नींद आ रही है? मेरे को तो नहीं आ रही, आपको आ रही है क्या? नींद आ रही? नहीं आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा जागो गौस की मोहब्बत में कि आपका दुश्मन सो जाए, आप जागते रहे।
एक मरतबा हुजूर गौसे पाक के खिदमत गुजार थे, गौसे आजम को वजू कराना, पानी ला के देना करना। एक दिन उनको जो कुछ लोग मिले, वो भी अच्छे लोग थे पहुँचे हुए, तो बोले मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम फिरते ना इधर उधर, मैं भी चलता हूँ। तो उन्होंने बोला भाई तुम तो गौसे आजम के पास बैठने वाले, तुम कहीं कुछ चलते बाबा हमारे साथ। नहीं, ये वाकया इन लोगों गौसे आजम इन जो है वो लोगों से मिले, वो लोगों को नहीं मालूम इन गौसे आजम के खादिम है। इन्होंने बोले कि भाई वो दोस्ताना था, उन्होंने बोले मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ तफरीक के लिए। तुम लोग कहाँ जाते हैं? हम इन लोग बोले हम जिधर बोले उधर चले जाते। भाई तुम कहाँ हमारे साथ? नहीं मैं भी चलता हूँ, मेरे को भी सफ़र का शौक़ है। उनको नहीं मालूम था ये गौसे आजम के खादिम है। वो दो इनके दोस्तान लेके चले, रास्ता इतना चले, पहले का ज़माना है, अभी नहीं मिलता खाने को। इतनी तरक्की होने के बाद, सफ़र करने के बाद आपको सही खाना नहीं मिलता, ये दौर में भी। हाँ, मैं क्यों सफ़र करते रहता हूँ, मेरे को मालूम है। तो चले इतना चले कि भूख लग रही। अब इन लोग बोले अभी आइंदा देखेंगे, वो गांव में देखेंगे, वो गांव में, भूख से निढाल हो गए। ये साहब बोले भाई मेरे को बहुत भूख लग रही, अब कुछ करो, मैं आगे कदम नहीं बढ़ाता। तो एक साहब दुआ करे, दुआ करते आसमान से 3 रोटियां आ गए, खा लिए, पानी आ गया, पानी पी लिए, फिर सफ़र करे। अब इतना सफ़र करे, फिर भूख लगी। तो दूसरे जो साहब थे उन्होंने दुआ करे, फिर रोटियां आ गए, फिर पानी आ गया, खा लिए, सफ़र करे, फिर भूख लगी। तो लोग बोले हम तो दुआ करें, अब तुम करना। इनको नहीं मालूम था उन्होंने खादिम है गौसे आजम के। उन्होंने बोले भाई मेरे को कुछ भी नहीं आता, आप लोग पहुंचे हुए लोग दुआ करें आगे, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को मालूम भी नहीं दुआ कैसा करना। नहीं दुआ करो, बोले अब तुम करो दुआ। अब इन्होंने शर्मिंदा हो गया, मैं दुआ करा, रोटी नहीं आई तो। हाँ, बड़ी परेशानी की बात है। आखिर डरते दुआ करे तो 6 रोटियां आ गए। लोग परेशान हो गए, हमारे को एक रोटी, इनको डबल रोटी। अरे तो बोले ऐसा क्या है? वो लोग बोले आखिर क्या दुआ करे जो तुम्हारे को डबल रोटी आ गए। डबल बोलते ये डबल नहीं, 2 रोटी, क्या डबल रोटी समझ गया? 2 रोटियां, ये 2 रोटियां कैसा आ गए? परेशान होके पूछे तो उन्होंने बोले कि भाई आप लोग कैसा दुआ करे, मेरे को नहीं मालूम, मैं कर दिया ऐसा। कैसा दुआ करे? तो बोले एक साहब बोले हम ऐसा दुआ करें, हम दोनों, हम बोले या अल्लाह हमको बहुत भूख लग रही है, गौसे आजम के जो खादिम है ना, उनके वसीले से हमको खाना भेज दे। गौसे आजम के जो खादिम है उनके वसीले से, इनको नहीं मालूम गौसे आजम के खादिम है, हम दुआ करें तो रोटी आ गई। मैं भी ऐसी दुआ रोटी कह दे तो तुम दुआ करे। तो उन्होंने बोले मैं तो खादिम ही जो गौसे आजम का, इसलिए डबल 2 रोटी आ गए। तो जब खादिम का यह हाल है, खादिम का यह मुकाम है कि खादिम के वसीले से ग़िज़ा मिल जाती है, तो गौस के वजीले से क्या नहीं मिल सकता। अब गौस का वसीला लेंगे कि नहीं लेंगे? इसलिए गौसे आजम ने कहा मुसीबत में मेरा नाम पुकारो, अल्लाह तुम्हारी मुसीबत दूर कर देगा। अगर मेरा मुरीद मशरिक में बेसतर हो रहा है, उसकी इज्जत जा रही है, तो मैं मगरिब से उसकी मदद करता हूं। और ये सड़ा बोल रहा नमाज पढ़ के, ये सड़ा बोल रहा कुरान पढ़ के, ये सड़ा बोल रहा कलमा पढ़ के, ये सड़ा बोल रहा मस्जिदों की खिदमत करके, ये सड़ा बोल रहा भगोने लेके फिर के, ये सड़ा कुरान का तर्जुमा करके बोल रहा, आयतों का हवाला देके बोल रहा, या गौस कहना शिरक है। अरे गौसे आजम खुद कह रहे हैं कि मेरा नाम पुकारो, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतें दूर करेगा। और इसी तरह खादिम का जब वसीला लिए तो अल्लाह रिज़्क़ देता है, गौस का वसीला ले तो 2 जहां अता फरमा देता है। तो हजरत का धोबी थे, गौसे आजम का कपड़े साफ करते थे, उनका इंतकाल हो गया। अब जब उनको दफना दिया गया तो दफनाने के बाद कौन आएंगे? मम्मू भाई तो नहीं आते। हाँ, जिसका साथ पीट के शराब पिए उन्होंने नहीं आते। हाँ, सिगरेट ना पिए, रात के 3 बजे जाके दोशे खाए, वो दोस्त नहीं आते। माँ बाप नहीं आ सकते खबर में, कोई आता खबर में, कोई आ सकता तो भी जो खबर में आ रहा उसका दाम भी पकड़ो ना। अकल तो यही कहती है ना, क्या दोस्ता, क्या रिश्तेदारी, कोई रिश्तेदार खबर में नहीं आएगा, कोई दोस्त, कोई लीडर, कोई पैसे वाला, कोई जमींदार, कोई काउंसलर, कोई एमपी, कोई एमएलए खबर में नहीं आएगा। खबर में काम आता है, वो बता रहा हूं आपको। हजरत
गौसे पाक के वो मुबारक धोबी जब खबर में गए, मुनकिर नकीर आए, जब मुनकिर नकीर आए तो उन्होंने सवाल किया मन रब्बू का, तो इन्हों बोले मैं गौसे आजम का धोबी हूं। फरिश्ते बोले ये क्या है, सवाल एक जवाब एक। हाँ, मैं बोला ये क्या है, तो आप बोले कुर्सी है, बोले तो आप बोलेंगे क्या तो भी हो गया। मैं बोला ये क्या है, तो आप बोला स्पीकर है, बोला ना कुर्सी है, बोले तो फरिश्ते बोले मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो जवाब क्या दे रहे, मैं गौसे आजम का धोबी हूं। अरे उन्होंने बोले मादीनू का, मैं गौसे आजम का धोबी हूं। फरिश्ते हैरतज़दा हुए, कहने के मौला ये कैसा बंदा है तेरा, हम एक पूछ रहे जवाब एक दे रहा है। अल्लाह ने कहा हट जाओ, रहमत बरसा दो, क्योंकि वो मेरे महबूब का नाम ले रहा है। जब वो मेरे महबूब का धोबी है तो उसने उम्र भर मेरे महबूब के कपड़े धोए हैं, आज हम उसके गुनाह धो देते हैं। क्योंकि जो महबूब का नाम ले रहा है तो पता चल गया ये मोमिन है, ये मेरे को रब मानने वाला है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, ये शरीयत का पाबंद है, ये नमाज पढ़ने वाला है, ये इस्लाम का दीन मानने वाला है, क्योंकि गौसे आजम का धोबी है। गौसे आजम का मानने वाला मोमिन होता है, गौसे आजम का मानने वाला शरीयत को मानने वाला होता है, गौसे आजम का मानने वाला इस्लाम पर चलने वाला होता है। इसलिए मैं आखिरी अपने शुरू में तकरीर के शुरू में कहा कि गौसे आजम का जलसा मनाना ईमान की अलामत है। आप जो जलसे में बैठे हैं आपकी ईमान की तस्दीक हो रही है, अटेस्टेशन होना। आप अगर नमाज पढ़ने हैं तो सुन लीजिए मेरा जुमला, हर नमाज पढ़ने वाला मोमिन नहीं होता, हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं होता, हर रोजा रहने वाला मोमिन नहीं होता, हर दाढ़ी रखने वाला मोमिन नहीं होता, हर तहज्जुद पढ़ने वाला मोमिन नहीं होता, हर कुरान का तर्जुमा करने वाला मोमिन नहीं होता, हर हदीस पढ़ाने वाला मोमिन नहीं होता, हर मदरसे कायम करने वाला मोमिन नहीं होता, हर इस्लाम मचाए के जलसा रखने वाला मोमिन नहीं होता, मुसलमानों की हमदर्दी की तकरीर करने वाला मोमिन नहीं होता। मोमिन वो होता है जो रसूल पाक को अपनी जान से ज्यादा चाहता है और सारी कायनात से, माँ बाप से, जान से ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करता है। ये पैमाना रख लीजिए। इसलिए गौसे आजम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दों में डालिए। इसलिए आला हज़रत अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी ने क्या फरमाया, तुझसे दर, दर से है शक, शक से है निस्बत मुझको। शक कहते हैं कुत्ते को, तुझसे दर यानी गौसे आजम आपका दर है, आपसे दर है। दर से के पास कुत्ता बैठा हुआ है, उस कुत्ते से मेरे को निस्बत है। इसीलिए पहले के रुखों में लिखते थे सगे दरगाह है जीलानी, कुत्ते से निस्बत रख लो। इसलिए आला हज़रत ने क्या कहा, कुत्ते का यह मुकाम है, तुझसे दर, दर से है शक, शक से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। यानी गौसे आजम का डोरा डाल लो गर्दन में, खादरी बन जाओ, खादरी रख, खादरी कर, खादरियों में उठा, खादरी बनो, किसी बात का खटका नहीं है। हाँ, इसलिए हुजूर पैगंबर अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी ने फरमाया, कहा छोड़ते हैं गुनाहगार दामन कि वाबस्ता तेरे हैं या गौसे आजम। उन्होंने नमाज नहीं पढ़ते, 11वीं करते हैं, मतलब करने तो तेरे पेट में कहीं दर्द हो रहा। उन्होंने नमाज नहीं पढ़ते, मिलाद का जुलूस निकालते, मतलब क्यों निकालते, तू क्या बोलना चाह रहा। अब नमाज नहीं पढ़े तो 11वीं नहीं करना, फिर क्या करना, घंटे हिलाना। उन्होंने नमाज नहीं पढ़ते, दरगाह को जाते हैं, मतलब फिर कहाँ जाना, शराब खाने को जाना। अरे गौसे आजम की शान समझने वाला ये जुमला नहीं निकालता, खुसूसन आलिम मुफ्ती ऐसा जुमला नहीं निकालता। उन्होंने नमाज नहीं पढ़ते, 11वीं करते, 11वीं करने दो, झंडा उठाने दो। अगर इस मोहल्ले में नौजवान झंडा उठा रहे हैं तो बड़ों का काम है कि बच्चों को बोलना, बेटा ले ये 100 रुपए और झंडा धूम से उठाओ, हिम्मत अफजाई करो नौजवानों की। अब उन्हें गुनाहों में मुलविस है, उन्हें नमाज नहीं पढ़ता, तो हमारा अकीदा ये है, हमारा ईमान ये कहता है, हमारा विजदान ये कहता है, अगर वो शराबी है, अगर वो कवाबी है, वो नमाजी नहीं है, अगर वो 11वीं करता है, गौसे पाक के झंडे उठाता है, अगर गौसे आजम की नजर पड़ जाएगी तो तुमसे बड़ा नमाजी हो जाएगा। गौसे आजम का वो करम है
जब गौसे आजम चोर को वली बना सकते हैं तो बेनमाजी को नमाजी बना सकते हैं। इसलिए हुजूर बहरुल उलूम सरकार ने फरमाया, हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह हमारे करीम साहब मुबारक के मुस्तहक़ हैं, रहीम मियाँ मुबारक के मुस्तहक़ है कि जो हुजूर बहरुल उलूम के शहज़ादे हज़रत रज़ाक़ पाशा साहब क़िबला मददुल आली के मुरीद है, क्योंकि हमारे हुजूर बहरुल अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह की वो शान है कि हज़रत बहरुल अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह भी औलिया अल्लाह में वो मुमताज़ मुकाम रखते हैं कि आप भी मुर्दों को ज़िंदगी अता फरमाते थे। ऐसी खानखा से आप वाबस्ता हैं तो सही खानखा से वाबस्ता हो जो कादरी हो। इसलिए बहरुल फरमाते हैं, कहाँ छोड़ते हैं गुनाहगार दामन कि वाबस्ता तेरे हैं या गौसे आदम। अगिस्नी 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 अगिस्नी, मदद अपने खादिम की या गौसे आदम। बहरुल को नहीं मालूम था कि ये शिर्क होता है, बहरुल को नहीं मालूम था, वो तो इल्म की दुनिया के बादशाह थे, रूहानियत में वो इम्तियाज मुकाम रखते थे। कोई मुरीद ने हाथ से पूछा, हुजूर, सुनने की बात है, हुजूर बहरुल अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हुजूर आप रसूलुल्लाह को देखते, आप गौसे आज़म को देखते? सरकार बोले, मैं खामोश बैठो, अपना काम करो बाबा। क्या? फिर पूछे, उन्होंने बेचैनी हो रही थी, बोले हुजूर आप रसूलुल्लाह को देखते, गौसे आज़म को देखते? हुजूर बोले खामोश बैठो। बार बार इसरार करने लगे तो एक दिन हजरत को मोहब्बत आ गई, कहने लगे रसूलुल्लाह को गौसे आज़म को ऐसा देखता हूं जैसा तुम्हें देख रहा हूं। वो शान हजरत बहरुल उलूम शम्सुल मुफस्सिरीन इमामुल इस्लाम उस्तादुल असातिज़ा, वो शेखुल हदीस, वो शान हजरत मोहम्मद अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी हज़रत अलैहि रहमा की सिद्दीक़ुल शन में है। आज भी जाइए दरगाह से फैज़ पा रहे लोग, ऐसी दरगाहों पे जाओ, ऐसे शहजादों के मुरीद हो तो बेड़ा पारी हो जाएगा। इसलिए आला हज़रत फरमा रहे हैं कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अब बल्दिया में बल्दिया की जब गाड़ी निकलती तो आवारा कुत्तों को पकड़ते कि नहीं पकड़ते? हाँ, मगर जिसमें पट्टा रहता ना उसको नहीं पकड़ते, क्योंकि बल्दिया की गाड़ी समझ जाती ये पट्टा है तो इसका मालिक है कोई, इसलिए उनको नहीं पकड़ते। जिसका मालिक होता उसको नहीं पकड़ते। इस वजह से आला हज़रत कह रहे कादरी हो जाओ, गौसे आज़म का पट्टा डाल लो गले में। जब पट्टा गौसे आज़म की कादरियत का पड़ेगा तो यहां कुत्तों को बल्दिया वाले नहीं पकड़ते, हशर के दिन फरिश्ते आपको नहीं पकड़ेंगे। ये गौसे आज़म की ताकत है, हशर में भी गौसे आज़म छुड़ा लेंगे। इसलिए गौसे आज़म ने कहा, मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा, बगैर तौबा के मरता नहीं मुरीद मेरा। ये बहरो भर में ऐलान गौसे आज़म है, ये गौसे आज़म की शान। इसलिए हुजूर बहरुल ने फरमाया कि भलों की तो होती है सारी खुदाई, भलों को तो कोई भी बोलता। आजकल भलों का बुरों का तमीज नहीं रहा, पीवटों की भी ताज़ीम कर रहे लोग। हाँ, जमीनों पर कब्जा रखने वाले पहलवानों की ताज़ीम कर रहे, ये है हाल आपका। लेकिन बुरों की ताज़ीम करना, बुराई को प्रमोट करना है। सुन लो, आप करेंगे अब ये शराबियों से, ये कबाबियों पे, ये ज़मीनों पे कब्जा करने वाले, ये गुंडे, आपको गुंडा बनाया जा रहा है। मैं आपकी बस्ती में आके आपको गौस का गुलाम बना रहा हूं। आप गुंडे बनना चाहते हैं, गौस का गुलाम बनना चाहते हैं? बोलिए ना, गौस के गुलाम बनना चाहते हैं तो फिर गौसे आज़म का दामन थामो, 11वीं करो, नमाजों की पाबंदी करो। गौसे आज़म 40 साल तक मादरजात वली हैं। गौसे आज़म 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा किया। इसलिए हमको भी चाहिए कि नमाजों की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें, मस्जिदों को आबाद करें, शराब को मुंह ना लगाए, हराम को हराम समझे, हलाल को हलाल समझें, सिगरेटा ना पिए, गुटके ना खाएं, खाना है तो मिश्री बादाम खाओ, दूध पियो। हाँ, और मजलूमों की मदद करो, जालिमों से दूर रहो, जालिमों का
हम यहाँ मिलाएंगे तो कल अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में पकड़ लेगा। इसलिए डरो अल्लाह से, गाली गलौज मत करो, जबान से गाली मत निकालो, जबान से मुस्तफ़ा की तारीफ निकालो। ये गौसे आदम का पैगाम है आपको। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं उनका पट्टा अगर गली में रहा तो हशर तक काम आएगा। इसलिए हुजूर बहलूल फरमाते हैं भलों की तो होती है सारी खुदाई, बुरे को भला कीजिए या गौसे आदम। तो ये हुजूर बहलूल इतने बड़े आलिम होकर कह रहे हैं कि गौसे आदम हमारी कायनात को दुरुस्त कर दीजिए, हम बुरे हैं, आप हमको भला बना दीजिए। तो गौसे आदम के हाथ में है, गौसे आदम खादिर हैं और ये इस बात की खुदरत रखते हैं गौसे आदम कि बुरे को भला कर दें और गौसे आदम मुर्दे को जिंदा कर दें, बीमार को शिफा दे दें, जिसको औलाद नहीं उसको औलाद दे दें। इसलिए हम गौसे आदम की नियाज करते हैं, फातिहा दिलाते हैं, झंडे लगाते हैं, गौस का नारा बुलंद करते हैं, गौस की हिमायत में नारे लगाते हैं। आप भी लगाइए नारे गौसिया। न दम खत्म हो गया आप लोगों का दम, यहां से पुकारे तो बगदाद तक जाना आवाज लगाइए नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया। गौस का दामन, गौस का दामन 11वीं नहीं करेंगे, 11वीं करेंगे, 11वीं शरीफ, 11वीं शरीफ, 11वीं शरीफ। झंडे 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 गौसे आदम के दुश्मनों को, गौसे आदम के दुश्मनों को, गौसे आदम के दुश्मनों को या गौस। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए।